जब कर्म शुद्ध मनोभाव सहित करें तो वे हमें मोक्ष दिलवा कर रहेंगे। ऐसे निस्वार्थ कर्म धर्म है। ये धर्म कहलाते हैं क्योंकि मनोभाव शुद्ध है। अम्मा कहती हैं कि जिन लोगों में दूसरों के प्रति सेवा भाव है वे समाज का सौंदर्य हैं। हमें सेवा किसी भी आशा अपेक्षा के बिना करनी चाहिए। दूसरे हम पर कांटे फेंकें तो भी हम उन पर फूल बरसाएं। अम्मा के अनुसार मन के शुद्धिकरण हेतु इस कलयुग में सेवा जैसा दूसरा कोई साबुन नहीं। किंतु हमारी अम्मा को तो मन की शुद्धि की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी वो दिन रात अथक सेवा में संलग्न हैं। किंतु इतना सब करने पर भी ना तो उन्हें ख्याति की चाह है, ना ही किसी से प्रणाम या धन्यवाद की। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें अहम या द्वैत रहा ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं उनकी दृष्टि में। अपने आप से कहीं कोई आशा अपेक्षा करता है भला? श्री कृष्ण को भी कुछ पाना नहीं था, फिर भी वो आजीवन कर्मरत रहे। उनके लिए भी न कोई कर्तव्य था न कोई प्राप्तव्य। तब भी सेवा जब अहंकार रहित होगी तभी सच्ची सेवा होगी, वरना राग द्वेष रहेगा, मान प्रतिष्ठा की आशा रहेगी, कर्ता भाव बना रहेगा, दूसरापन बना रहेगा। अवतारी महात्माओं को समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करना होता है। सेवा शब्द का विच्छेद करें तो होता है स एवा, अर्थात वो ही, करने वाला भी वो है, कराने वाला भी वो, और सेवा भी वो ही। जब तक सेवा करते करते मन इस भाव में स्थिति नहीं पा लेता, तब तक सेवा का भ्रम मात्र पाला है हमने। भ्रम से निकलकर ब्रह्म में स्थिति पाने का साधन है सेवा। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। കാതിന് കാതായി മനസ്സിന് മനസ്സായി കണ്ണിന് കണ്ണായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഈശ്വരൻ. അപ്പം ആ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കുന്ന, നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ്. ആ ഹൃദയത്തിൽ വൃത്തി വരുത്തുക. अपनी प्रिय वस्तु का अर्पण मन को अर्पण करने की प्रक्रिया है। भगवान हमारा मनोभाव देखते हैं। यही कणप्पा की कथा दर्शाती है। कणप्पा ने एक बार एक मंदिर के पुजारी को शिवलिंग पर फूल चढ़ाते देखा, पानी से अभिषेक करते देखा, नैवेद्य से पूजा करते देखा। ये सब कणप्पा ने पहली बार देखा था। उसका भी ऐसा पूजा करने का मन हुआ। खीर चढ़ाते भी देखा, पर उसके पास इतने पैसे थे नहीं। उसने शिकार करके थोड़ा सा मांस जुटाकर रखा। कोई पात्र नहीं था।
तो फूल अपने सर पर रखकर लाया। पात्र नहीं था इसलिए मुंह में थोड़ा पानी भरकर लाया और फिर शिवलिंग पर मुंह से निकालकर अभिषेक किया, मांस अर्पण किया और फूल बालों से निकालकर पूजा की। ये सब किया निष्कलंक मन से। बात शुद्धि अशुद्धि की नहीं, निष्कलंक हृदय था। भगवान मनोभाव देखते हैं। अचानक शिवलिंग से खून बहने लगा तो उसने सोचा मेरे प्रभु की आंख को क्या हुआ। तुरंत कणप्पा ने अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग की घायल आंख पर उसने रख दी। फिर दूसरी आंख से भी खून बहने लगा तो सोचा अरे मेरे प्रभु की दूसरी आंख भी, मैं अपनी दूसरी आंख निकालूं तो अंधा हो जाऊंगा, फिर मैं ईश्वर को आंख लगाऊंगा कैसे। फिर वो शिवलिंग की बहती आंख पर अपने पांव का अंगूठा रखकर दूसरी आंख रखने ही वाला था कि भगवान प्रकट होकर बोले, सब मुझसे आंखें पाना चाहते हैं और तुम आंखें दे रहे हो। तात्पर्य ये नहीं कि हम अपनी आंखें अर्पण करें, यहाँ चित्रण है शुद्ध मनोभाव का। ऐसा निष्कलंक हृदय करें ईश्वर को समर्पित। कानों का कान, मनों का मन, आंखों की आंख। आंखों की आंख जो है वो है ईश्वर। हम सब हृदयों के सर्व अंतर्यामी ईश्वर का आवाहन करें, हृदय में आवाहन करें। कोई प्रश्न कर सकता है ये कणप्पा का धर्म तो नहीं था। ब्राह्मण का धर्म है पूजा कर्म। कणप्पा ने भी पूजा की। पुजारी ने नैवेद्य में खीर अर्पण की। इन वनवासियों के पास तो खीर होती नहीं, उनका इष्ट आहार तो मांस है, वही अर्पण किया। मांस अर्पण करने पर प्रश्न क्यों? उनका तो मुख्य आहार मांस है। शिकार में लाए मांस को पकाकर खाने से पहले वे भगवान को अर्पण करके ही स्वयं खाते हैं। सबका अपना धर्म है। कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। एक बार एक महात्मा मंदिर में गया। वो अपनी कमर पर कई मछलियां एक सूत्र में पिरोकर बांधे हुए मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। कुछ लोगों ने हो हल्ला मचा दिया, ये मंदिर में मछलियां लाया है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। महात्मा बोले, इन मछलियों की दुर्गंध तुम्हारे मन की दुर्गंध से कहीं बेहतर है। तुम अपने मन को देखो, उससे बेहतर है ये। ऐसे हैं हम। मन को शुद्ध बनाओ। श्री कृष्ण की कथा से हम परिचित हैं। उनके मित्र थे गरीब, ग्वाल बाल। गोपों को भूख लगती थी। गोपियों के घर से कृष्ण चुरा लाते थे माखन और नाम पड़ा माखन चोर। वास्तव में वो मन चुरा रहे थे। गोपियां खुद प्रार्थना करती थी कि भगवान आकर चुरा ले। गोपियां कुछ भी कर रही होती, उनका ध्यान इसी पर रहता कि भगवान आए या नहीं, उन्होंने माखन चुराया या नहीं। तो सब काम करते समय उनका मन उधर ही रहता। माखन चुराकर भगवान ने गोपों की भूख तो मिटाई ही, गोपियों के मन भी ईश्वरोन्मुख कर दिए। मानो एक तीर से दो शिकार। गोपों की भूख मिटी, गोपियां भी एकाग्रचित। भगवान में तल्लीन रहना उनके जीवन की अभिलाषा थी। जब कर्म शुद्ध मनोभाव सहित करें तो वे हमें मोक्ष दिलवा कर रहेंगे। ऐसे निस्वार्थ कर्म धर्म है। ये धर्म कहलाते हैं क्योंकि मनोभाव शुद्ध है।
अम्मा की यात्रा मलेशिया की ओर चली है। She's the mother of the stars, twinkling brightly in the skies. She's the mother of the mountains, rivers, oceans and fountains. She's the mother of creations. She's the mother of all nations. She's the mother of विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक कुआलालंपुर एयरपोर्ट के गलियारों से अम्मा अपने टूर ग्रुप के साथ पहुंची। She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world, embracing the world. तो लगा मानो मलेशिया के सभी भक्त वहां अम्मा का स्वागत करने आ गए हों। बड़े छोटे सब लोग अम्मा से चिपक रहे थे, क्योंकि वो पूरे 1 वर्ष बाद उनसे मिल रहे थे। She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world, embracing the world. She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world, embracing the world. अम्मा सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां अम्मा का मंत्र जपते भक्तों का भारी समूह उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। ॐ धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अम्मा का स्टेज पर आगमन हुआ तो मलेशिया के कई विख्यात एवं प्रमुख लोगों ने उनका माल्यार्पण के साथ स्वागत किया। इनमें शामिल थे श्री ली किम यू, डॉक्टर सुब्रमण्यम, श्री सत्यप्रकाश चंद्रा, श्री राम मूर्ति, श्री वैद्यलिंगम आदि। इन गणमान्य अतिथियों द्वारा अम्मा के स्वागत के पश्चात अमृत कृपा नामक एक सुवेनियर का विमोचन किया गया। फिर अम्मा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने लगी।
वर्ष 2007 में भारत के किसानों में आर्थिक ऋण, कृषि की बढ़ती कीमतों और घटती फसलों के शिकार किसानों में आत्महत्या महामारी की तरह फैल गई। इस तेजी से बढ़ती महामारी के प्रतिसाद में अम्मा विद्यामितम नामक एक कार्यक्रम लेकर आई, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के किसानों के बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती थी। अम्मा की दूरदर्शिता ये थी कि इस समस्या का समाधान मात्र आर्थिक पैकेजों से नहीं हो सकता। आवश्यकता है सामाजिक और आध्यात्मिक हस्तक्षेप की, ताकि किसानों की समझ में आए कि आत्महत्या ही एकमात्र उपाय नहीं है। असल में इससे परिवारों की समस्या और बढ़ती ही है। इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ भारत के कई राज्यों से आने वाले 30,000 विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर शिक्षा के अंत तक मासिक छात्रवृत्तियां प्रदान करने से। कई लाभार्थी बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता या माता पिता दोनों आत्महत्या कर चुके हैं। अम्मा ने शीघ्र ही इस कार्यक्रम को और बढ़ाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, जिसके द्वारा विश्व भर के 1 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। शीली किम यू ने अम्मा के स्वागत में सुंदर से संभाषण में कहा, With Amma present here, अम्मा के व्यक्तित्व को यदि एक ही शब्द में वर्णन करना है तो वो है प्रेम। वो हमारे जीवन में प्रेम के महत्व को प्रकट करती हैं। प्रेम द्वारा हम देश, परिवार, मित्रों और यहाँ तक कि शत्रुओं तक के जीवन से विघ्न दूर कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अम्मा हर साल मलेशिया में पधारें। मैं मलेशिया में पधारने के लिए मैं अम्मा का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सुब्रमण्यम जी ने अपने संबोधन में कहा, अभी हमने अमृत कृपा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। इसके मुखपृष्ठ पर अम्मा की एक उक्ति है, मेरा धर्म है प्रेम। तमिल में एक प्रसिद्ध उक्ति है जिसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है कि जो लोग दीक्षित नहीं हैं वे सोचते हैं कि ईश्वर और प्रेम अलग है। फिर एक दिन उन्हें बोध होता है कि ईश्वर और प्रेम एक ही हैं। तब उनके जीवन में ईश्वर का प्राकट्य प्रेम के रूप में होता है। यही शिक्षा अम्मा की सूक्ति में अभिव्यक्त हो रही है कि ईश्वर और प्रेम में अंतर नहीं है और जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। हम जीवन में जो भी करें, अम्मा का आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम सब इस प्रेम को शेष मानवता तक अपने छोटे छोटे तरीकों से फैलाएं।